हेलो एवरीवन। आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के सारे कॉन्सेप्ट। और जब ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएंगे तो हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट में अगर हम लोग देखें तो टू टाइप्स के सिंबल हम लोग को देखने को मिलते हैं। सबसे पहले जो हमको समझना ज़रूरी है, ये सिंबल्स है कांस्टेंट और वेरिएबल। कांस्टेंट का मतलब है कि ऐसे न्यूमेरिकल वैल्यू जो कि फिक्स होते हैं, जैसे यहाँ 1, 2, 3 और ये 4। तो ऐसे सिंबल्स जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स होती है उसको हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। और अगर वेरिएबल देखें तो ये वेरिएबल होता है अ सिंबल विच टेक्स ऑन वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज इज कॉल्ड वेरिएबल और लिटरल। जनरली कहने का मतलब है कि ये जो एक्स होते हैं, एक्स, वाई और ये जेड, अलजेब्रा में ये जो सिंबल्स हैं इनकी फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती, ये हमेशा चेंज होते रहती है। तो इसे हम लोग वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल से हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऐसे सिंबल्स जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स नहीं होती। और इससे आगे हम लोग देखते हैं कि बाकी कॉन्सेप्ट में क्या क्या कहा गया है। चलिए, जैसे हमारा है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसका एक कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय ऑपरेशंस लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन इज नॉन एज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो कहने का मतलब है कि जो यहाँ पर आपको ऑपरेशंस दिख रहे हैं, प्लस, माइनस, ये जो है क्या होता है कि ये कनेक्ट करता है कुछ वेरिएबल्स को, कुछ कांस्टेंट को। और यही हमारे क्या होते हैं, ये जितने भी, इसे हम लोग बेसिकली टर्म्स कह देते हैं। आगे इसका कॉन्सेप्ट था बट मैं अभी आपको बता देता हूँ कि ये जो है टर्म है, ये और 4xy, ये जो टर्म्स हैं ये क्या होते हैं, ये प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवीज़न ऑपरेशंस के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा टर्म्स था तो वो तो मैंने पहले ही आपको क्लियर करा दिया, किसको कहते हैं टर्म बेसिक। चलिए फिर भी हम लोग देख लेते हैं। सेवरल पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो मैंने जैसे आपको बताया था यहाँ ये और ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ये सारे पार्ट्स हैं जो कि प्लस माइनस के थ्रू कनेक्टेड हैं। तो यही जो पार्ट्स हैं, जैसे a² b, 2ab क्यू, 5b² a और -8, ये जितने भी पार्ट्स हैं इन सिंबल को छोड़ के ये हमारे क्या कहते हैं, टर्म्स। जैसे यहाँ पर a²b, ये हमारा एक टर्म होगा। ध्यान रखिएगा हमेशा टर्म को हम लोग उसके सामने जो भी साइन रहेगा उसके थ्रू शो करते हैं। अगर हमको बताना होगा कि यहाँ कौन कौन से टर्म्स हैं तो हमें बताना होगा कि यहाँ +a² b -2ab³ +5b² a और -8, यहाँ पर टोटल 4 टर्म्स हैं। नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं कि ये हमें किस चीज़ के बारे में बताता है। चलिए, तो यहाँ पर जो हमने देखा था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, आई थिंक आप लोग को समझ आ गया होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप्स क्या क्या हैं। फर्स्टली है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मल्टीनोमियल और पॉलिनोमियल। मोनोमियल कहने का मतलब है कि जिस भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको सिर्फ और सिर्फ वन टर्म दिखे वो आपका मोनोमियल होता है। जैसे 5x, ये एक ही टर्म है, इसके अलावा यहाँ पर दूसरा टर्म हमको देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए ये मोनोमियल है। यहाँ पर -6z², ये भी एक ही टर्म है,
यहाँ पर -13xy/4p ये भी एक ही टर्म है, और -29 ये भी एक ही टर्म है, इसलिए हम लोग इसे मोनोमियल कह रहे हैं। चलिए, बाइनोमियल में बाई का मतलब होता है 2 और नोमियल का मतलब टर्म। तो यहाँ पर हमको टोटल 2 टर्म्स देखने को मिल रहे हैं। 5x एक टर्म हो गया, 3z एक टर्म हो गया, तो यहाँ टोटल 2 टर्म्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये हमारा बाइनोमियल का एग्जाम्पल है। और a² + 2a ये हमारा बाइनोमियल का ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखते हैं ट्राइनोमियल क्या होता है। ट्राइनोमियल में अब क्या आपको समझ आ गया होगा कि ट्राइनोमियल, ट्राई मीन्स 3, तो यहाँ पर कितने टर्म्स देखने को मिलेंगे हमको? 3। चलिए देखते हैं। 4x पहला टर्म, 2x² सेकेंड टर्म, 3y² ये थर्ड टर्म हो गया। तो इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में टोटल हमको 3 टर्म्स देखने को मिलते हैं, इसलिए ये ट्राइनोमियल है। अब आते हैं मल्टीनोमियल या फिर पोलिनोमियल। पोलिनोमियल या फिर मल्टीनोमियल की बात जब भी आए तो आप समझ लेना कि जब भी हमको एक से ज़्यादा टर्म्स दिख जाए किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो हमारा मल्टीनोमियल या फिर पोलिनोमियल होता है। बेसिकली यहाँ पर बाइनोमियल, ट्राइनोमियल ये मल्टीनोमियल या फिर पोलिनोमियल के ही एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर देखिए 1, 2, 3 और 4, यहाँ टोटल 4 टर्म्स हैं, तो इसको हम लोग पोलिनोमियल कह देंगे। अब पोलिनोमियल में ही हमारा पोलिनोमियल के टाइप ही आ जाते हैं, तो थोड़ा सा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और पोलिनोमियल में थोड़े डिफरेंसेस क्या है वो मैं आपको क्लियर करा दूंगा, लेकिन उससे पहले कि हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंप्लीट कर लेते हैं, तब मैं आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और पोलिनोमियल में डिफरेंस समझाऊंगा कि क्या कब इसको पोलिनोमियल कहेंगे या कब इसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। खैर, अभी हम लोग देखते हैं फैक्टर्स ऑफ अ टर्म। तो टर्म क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं कि टर्म तो हमने देख लिया कि किसको टर्म कह रहे हैं, बट एक्चुअल में जब कोई नंबर और कोई वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन होता है तब ये जो भी प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, जैसे 4 और x ये दोनों नंबर और वेरिएबल मल्टीप्लाई हुए और इन्होंने 4x को फॉर्म किया, जो कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एक टर्म है। तो इसे हम लोग अब इस टर्म को बनाने में जिसने भी पार्टिसिपेट किया, जैसे नंबर और वेरिएबल ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया, तो ये ईच पार्ट ऑफ दिस नंबर और वेरिएबल ये दोनों इस प्रोडक्ट के फैक्टर होंगे। 4x के प्रोडक्ट जो ये हमको प्रोडक्ट मिला है 4x, इसके जो फैक्टर हैं 4 और x, यहाँ तक कि 4x का जो फैक्टर है वो 4x खुद भी है। कहने का मतलब कि अगर आपको प्रोडक्ट मिला 4x तो इसमें जो 4 और ये x है ये तो फैक्टर है ही है 4x के, यहाँ तक कि खुद 4x भी एक फैक्टर ही है। आई होप आपको फैक्टर भी क्लियर हो गया होगा। जब हम लोग इसके एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे या फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब और अच्छे से मैं आपको क्लियर करा दूंगा। तो नेक्स्ट है कांस्टेंट टर्म। अब कांस्टेंट टर्म क्या है? कांस्टेंट नंबर आप लोगों ने, जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू जिसकी फिक्स होती है, उस ऐसे सिंबल जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स होती है उसको हम लोगों ने कांस्टेंट कहा था। बट कांस्टेंट टर्म क्या है? अब यहाँ पर देखते हैं, ये जो आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसमें ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है और ये भी एक टर्म है। तो टोटल यहाँ पर हमको 4 टर्म देखने को मिल रहे हैं। बट यहाँ पर आप देखोगे कि ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है। तो ये तो कंबाइन रूप से हैं, ना इसको हम कंप्लीटली कांस्टेंट भी नहीं कह सकते और कंप्लीटली वेरिएबल भी नहीं कह सकते। बट इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आप देख रहे हैं
फाइव के साथ कोई सा भी वेरिएबल कनेक्टेड नहीं है, तो यही जो हमारा सिंबल है 5, यही हमारा कांस्टेंट टर्म होता है। कांस्टेंट टर्म यहाँ पर आप लिखा हुआ है, उसको भी देख सकते हैं। इन एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अ टर्म विच हैज़ नो लिटरल फैक्टर इज कॉल्ड द कांस्टेंट टर्म। अब ये जो 5 है, इसमें कोई सा भी लिटरल फैक्टर नहीं है। लिटरल फैक्टर कहने का मतलब है वेरिएबल फैक्टर। यहाँ पर जो लिटरल फैक्टर बताया गया है वो बेसिकली होता है आपका वेरिएबल फैक्टर ही। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा कौन सा टॉपिक है। हाँ, नेक्स्ट है कोफिशिएंट। ये बहुत ही अच्छा आपका एक कॉन्सेप्ट है जिससे हम लोग सारी चीज़ें समझ सकते हैं। तो इसके लिए हमको टर्म को देखना होगा। तो एक एग्जांपल है हमारे पास -4xyz²। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, लिटरल कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ z²। तो इसमें -4xyz² है। तो जितना भी यहाँ पर न्यूमेरिकल इस टर्म में -4xyz² इस टर्म में सिर्फ और सिर्फ एक ही न्यूमेरिकल, कहने का मतलब कांस्टेंट दिख रहा है, एक ही कांस्टेंट फैक्टर दिख रहा है, एक ही कांस्टेंट फैक्टर। और बाकी के बाकी ये जितने भी हैं ये सारे आपके वेरिएबल फैक्टर हैं। तो कांस्टेंट फैक्टर को ही हम न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कहेंगे इस टर्म में। और लिटरल कोफिशिएंट हमारे पास xyz², यहाँ पर xyz² हो जाता है। अब कोफिशिएंट ऑफ x, ध्यान रखिएगा, अगर x के बारे में पूछा जा रहा है तो आपको इस टर्म में देखना होगा कि उस x के अलावा बाकी कौन कौन से फैक्टर हैं हमारे पास। तो इस x, जब x कोफिशिएंट ऑफ x बोला जा रहा है तो हमारे पास ये है, -4 है, y है, z² है। तो ये हमारे कोफिशिएंट हो जाएंगे। और जब भी अगर कोफिशिएंट ऑफ y पूछा जा रहा है तो इसको छोड़ के जितने भी इस टर्म में हमारे सिंबल्स हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, कोफिशिएंट। जैसे y का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, -4xz²। और z² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, तो z² को छोड़ दीजिए, बाकी आपका -4xy, ये सारा आपका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। जैसे हम और एक एग्जांपल ले लेते हैं, 4x²। तो इसमें अगर मैं पूछूं आपसे कि 4 का कोफिशिएंट क्या है तो आपका आंसर होगा x²। और अगर मैं पूछूं x² का कोफिशिएंट क्या है तो आपका आंसर होगा 4। तो इसी तरह ध्यान रखिएगा, जितने भी कोफिशिएंट होंगे जिसका पूछा जाएगा उसके अलावा आपको देखना रहेगा कि उस टर्म में कौन कौन से सिंबल्स हैं, तो वही आपके कोफिशिएंट हो जाएंगे। अब आते हैं लाइक टर्म और अनलाइक टर्म में। लाइक टर्म और अनलाइक टर्म में आपको हमेशा ध्यान देना पड़ेगा कि आपके पास कोफिशिएंट लिटरल कोफिशिएंट को ही देखना पड़ेगा। अगर मेरे पास ये दो टर्म्स हैं, ध्यान रखिएगा, ये एक टर्म और ये एक टर्म, ये दोनों टर्म हैं, इसमें a²b और a²b दोनों में a²b हमारे पास क्या है, इसमें भी a²b, इसमें भी a²b। तो दोनों में हमारे पास a²b है दोनों टर्म में, तो ये लाइक टर्म होंगे। बट अगर ध्यान रखिएगा, आपको किसको देखना है, लिटरल कोफिशिएंट को ही देखना है। यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को नहीं देखना है, उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ अगर किसी दो टर्म में आपके पास जो लिटरल कोफिशिएंट है वो सेम हो जाते हैं
तो ही आपका वो लाइक टर्म होगा। चलिए अनलाइक टर्म का भी एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मैं ले लूँ 4x और यहाँ मैं लेता हूँ दूसरा टर्म 4x²। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो कॉफिशिएंट है x और ये लिटरल कॉफिशिएंट है x और x², बट ये ओनली x है और ये x² है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे अनलाइक टर्म।